अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। थंबनेल के ऊपर शाहिनशाह आफरीदी जो पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है, उसका करियर जो है वो तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सोचते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस दिखाता है, 2 मैचों के अंदर ऑफ कलर हो जाता है। क्या उसके साथ मसला चल रहा है, मेंटली क्यों उसको टॉर्चर किया जा रहा है और कौन कर रहा है। आज की ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन शाहिनशाह आफरीदी का करियर तबाह करने की कोशिश कर रहा है और पिछले कुछ महीनों से शाहिनशाह आफरीदी के साथ हुआ क्या है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम के अंदर एक ग्रुप भी बन चुका है, वो शाहिनशाह आफरीदी के साथ है, और दूसरा ग्रुप जो है वो मुसलसल इन लोगों को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। एक शख्स के साथ अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी, हम कहते हैं कि टीम से बाहर जो खिलाड़ी है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, शाहनवाज धानी के साथ ज़्यादती हुई है, उसामा मीर के साथ ज़्यादती हुई है, आमिर जमाल के साथ ज़्यादती हुई है, मोहम्मद अली के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन जो टीम से बाहर है उनके साथ तो हुई ही है, लेकिन जो टीम के अंदर है उनके साथ भी मुसलसल ज़्यादती हो रही है। बाबर आजम जो है इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं ये भी आपको आगे चलकर ज़रा पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गुजारिश ये है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नहीं करते हैं, और उनसे ही गुजारिश है जो कर चुके हैं वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। शाहिनशाह आफरीदी को सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है यूज़ किया, और ये शाहिनशाह आफरीदी की बहुत बड़ी गलती थी कि वो इस तरह यूज़ हुए। सबसे मेन चीज़ ये है कि ज़का अशरफ, ये सिलसिला शुरू हो रहा है एशिया कप के बाद। जो वर्ल्ड कप हुआ था, एशिया कप में भी कुछ इतनी खास कारकर्दगी नहीं थी, और एशिया कप में जब आप श्रीलंका से मैच हारे थे उस वक्त भी एक बड़ा फड्डा हुआ था ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट किया था और बताया था कि उस वक्त भी शाहिनशाह आफरीदी और बाबर आजम के दरमियान बदनज़मी हुई थी, और इफ्तिखार अहमद भी और फ़खर जमान भी उसके अंदर एक फैक्टर के तौर पर सामने आए थे। मोहम्मद रिजवान ने बीच बचाव करवाया था। उसके बाद पाकिस्तानी टीम चली जाती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, और वहाँ पर जो है इंडिया के खिलाफ मैच से पहले ज़का अशरफ साहब जो है वो टीम मीटिंग करते हैं इंडिया के मैच से एक दिन पहले या फिर उसी दिन, और टीम से मुलाकात करते हैं। और उस वक्त शाहिनशाह आफरीदी को जो है वो यूज़ किया जाता है, बताया जाता है कि हम बाबर आजम को हटाने के पूरे तैयार हैं, और अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर कुछ ऊंच नीच होती है तो इसके बाद आपको कप्तान बनाया जाएगा। और वैसा ही होता है। अब लोग इल्ज़ाम देते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी ने उस वर्ल्ड कप के अंदर जानबूझकर ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उसने अपने साथ मिलाया हारिस रऊफ़ को, और उसके बाद इन दोनों ने एक नेगेटिव रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वो ये था कि किसी भी जोड़ी ने, जो वर्ल्ड कप के अंदर 2 जोड़ी खिलाड़ियों की जो फास्ट बॉलर्स की जोड़ी होती है, वो जोड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा रन्स देने वाली जोड़ी में शुमार होने लगी। 1000 से ज़ायद रन्स जो हैं वो पाकिस्तान की 2 फास्ट बॉलर्स ने दिए, और उसके अंदर शाहिनशाह आफरीदी और हारिस रऊफ़ का नाम शामिल था। शाहिनशाह आफरीदी ने तकरीबन 500 साढ़े 500 रन्स दिए थे, और हारिस रऊफ़ के बारे में बताया जा रहा था कि उन्होंने तकरीबन पौने 600 रन्स दिए थे। और हर मैच के अंदर हारिस रऊफ़ जो है 60-65 रन 50 रन जो है वो मुखालिफ टीम को दे रहे थे। शाहिनशाह आफरीदी जो है वो जब इस तरह की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, और उसके बाद जो है बाबर आजम की टीम जो है वो बाहर हुई, उसके बाद बाबर आजम को जो है जिस तरह हटाया गया कप्तानी से और शाहिनशाह आफरीदी को बनाया गया, वो वादा जो शाहिनशाह आफरीदी से इंडिया के खिलाफ मैच से पहले किया गया था वो वादा पूरा कर दिया गया, और शाहिनशाह आफरीदी को ज़का अशरफ साहब ने जो है वो टीम का कप्तान बना दिया। यहाँ से बात शुरू होती है। शाहिनशाह आफरीदी सबसे पहले यूज़ हुए, अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि वो क्यों यूज़ हुए, और उसके बाद जो है जो सूरत हाल है वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले, जो शाहिनशाह आफरीदी को वाइस कैप्टनशिप की ऑफ़र हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था ये वाली मामला भी जो है ये मैं आपके इल्म के अंदर लेकर आऊँगा। उस वक्त जो है शाहिनशाह आफरीदी को एक सीरीज़ खिलाई गई, और उसके बाद ज़का अशरफ साहब का बोर्ड चेंज हुआ, वो रिज़ाइन करके बाहर चले गए, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। शाहिनशाह आफरीदी एक सीरीज़ हार कर जो है, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें 4-1 से नाकामी के बाद वो जो है वो पाकिस्तान पहुँचे, और पाकिस्तान पहुँचने के बाद उनको पता चला कि उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, और बाबर आजम को
दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है। ये वाली उस वक्त बात है जब शाहिनशाह अफरीदी को मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया था और शाहिनशाह अफरीदी के बारे में मंसूब किया गया था एक प्रेस रिलीज, जिसके अंदर बताया गया था कि हमने शाहिनशाह अफरीदी से जो है मुकम्मल तौर पर बात कर ली है। और शाहिनशाह अफरीदी उस वक्त भी गुस्से में आए थे और वो ट्वीट करने वाले थे कि मुझसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। और ये वाली बात जो कही जा रही है कि मैं बाबर आजम की कप्तानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, ये वाली बात भी जो है उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है वो गलत साबित की गई है, गलत मेंशन की गई है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन बड़ों के समझाने के ऊपर जो है वो शाहिनशाह अफरीदी जो है, यानी कि बड़े कौन हो सकते हैं, शाहिद अफरीदी हो सकते हैं, और उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट हासिल थी अपने सुसर की यानी कि शाहिद खान अफरीदी की। और जिस तरह की सपोर्ट शाहिद अफरीदी कर रहे थे उससे शाहिनशाह अफरीदी का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा था। सूरत हाल आगे बढ़ती है, बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाता है, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी जो है काकुल एकेडमी के अंदर जब पहुंचते हैं और एकेडमी से 2 दिन पहले जो है सामान बांधकर वो पेशावर रवाना हो जाते हैं और वहां से इंस्टाग्राम की एक स्टोरी शेयर करते हैं जिसके अंदर ये वाली बात कही जाती है कि मुझे इतना जालिम और बेरहम होने पर मजबूर ना करो। ये एक बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम था। किसके लिए पैगाम था ये हर कोई जानता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पैगाम था टीम मैनेजमेंट के लिए कि वो जो है बाबर आजम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे और एक ऐसा कप्तान जिसको सिर्फ एक सीरीज़ का मौका मिला था उसको हटाने के बाद जो है दूसरे को कप्तान बना दिया गया था। यहीं से दोनों की बातचीत जो है वो ख़राब होती है और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से शाहिनशाह अफरीदी के मामला जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी जो है टीम के अंदर तो रहते हैं लेकिन वो वाली बात नहीं रहती, उनकी बॉलिंग के अंदर भी वो बात नहीं रहती। अब सिलसिला यूं ही चलता रहता है, पाकिस्तान हारता रहता है। एक इकलौती सीरीज जो है कमज़ोर तरीन टीम से, आयरलैंड से आप जीतते हैं, उसके बाद जो है आप इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं और इंग्लैंड के अंदर जो है जब आपकी टीम होती है तो वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन से पहले जब शाहिनशाह अफरीदी बॉलिंग के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, शाहिना ज़रा बात सुनना। शाहिनशाह अफरीदी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाब रियाज वहाँ पर खड़े हुए होते हैं और वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है वो नायब कप्तान के लिए आपका नाम जो है वो देना चाहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए हम नायब कप्तान आपको बनाना चाहते हैं। शाहिनशाह अफरीदी बोलते हैं कि ये वाली बात जो है, इस बात का जवाब जो है मैं प्रैक्टिस करूं उसके बाद आकर आप लोगों को दूंगा। और ये कहकर वो चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मुकम्मल तौर पर उनको ध्यान जो है वो इसी चीज़ के अंदर लगा रहता है कि क्या जवाब दिया जाए। जब वापस आ रहे होते हैं तो सामने फिर वहाब रियाज खड़े हुए होते हैं और वो ये कहते हुए फरमाते हुए नजर आते हैं कि आपने कहा था कि प्रैक्टिस के बाद जवाब देंगे। शाहिनशाह अफरीदी ने कहा आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस वक्त जो हूँ वो बॉलिंग के ऊपर तवज्जो देना चाहता हूँ, इसलिए नायब कप्तानी ये मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। ये कहकर शाहिनशाह अफरीदी ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होता है, एक पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सहाफ़ियों के पास और ख़ास तौर पर जो लोग ये वाली बात मुझसे पूछते हैं कि आपके पास सोर्सेज क्या हैं, ज़राए क्या हैं, कोई भी सहाफ़ी जो है वो अपने ज़राए नहीं बताता, सोर्सेज नहीं बताता। ये वाली बात भी जो है लीक हुई, मीडिया के अंदर आई और शाहिनशाह अफरीदी ने बताया या फिर वहाब रियाज ने बताया, किसने बताया, किस तरह बाहर आई। सहाफ़ियों के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनको कोई भी जो है वो वाली चीज़ जो है नहीं पूछ सकता कि सोर्सेज क्या हैं आपके। ये वाली बात मीडिया के अंदर जब आई तो रात गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आया, उसके अंदर ये वाली बात की गई कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नायब कप्तानी के बारे में किसी को ऑफर नहीं की है और नायब कप्तानी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच ही नहीं रहा। ये ऐसी बात थी जिससे शाहिनशाह अफरीदी को यकीनी तौर पर आग लगी और वो उठे और ट्वीट करने वाले थे कि उनको और एक बार फिर उन बड़ों ने समझाया जिन्होंने उस वक्त उनको समझाया था कि आप जो हो नायब कप्तानी से, जब आपको कप्तानी से हटाया गया है, जब आपको ऐसी जब प्रेस रिलीज आया था उस वक्त जब शाहिनशाह अफरीदी ट्वीट करने वाला था, ऐसे ही सूरत हाल इस वक्त हुई और बड़े आए, उन्होंने समझाया है कि ऐसी बात नहीं करो, इस तरह मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। शाहिनशाह अफरीदी ने वहाब रियाज के पास गए और उनसे बोला कि आपने मुझे ऑफ़र की थी, अगर मैं अभी एक ट्वीट कर दूं तो आपकी सारा भरम जो है और आपकी सारी इज्जत जो है वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगी, वो तेल हो जाएगी। मुझे आप ऑफ़र करते हैं और बाहर जाकर जो है पब्लिक को ये प्रेस रिलीज़ देते हैं कि हमने कोई ऑफ़र नहीं की है। इससे बड़ा झूठ जो है ये कोई भी नहीं बोल सकता सिवाय आपके, और इससे पहले भी झूठ जो है बोला गया था वो भी आग की वजह से बोला गया था। अब ये वाली चीज़ ऐसी है कि वहाब रियाज को बुरी लगनी थी और लग गई। वहाब रियाज को बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बुरी लग जाती हैं, जैसे कि शाहनवाज धानी की जो है वो प्रैक्टिस ना करने की और उसकी एक बात का जवाब देने की वाली बात जो है वो इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उस
एक अच्छे बॉलर को जो है वो T20 उसका करियर जो है वो बर्बाद कर दिया। आमिर जमाल का करियर इसने बर्बाद किया, अब उसामा मीर का करियर ये बर्बाद कर चुका है और अब इसकी पूरी तवज्जो है कि शाहिनशाह आफरीदी का किसी तरह करियर जो है वो बर्बाद किया जाए और मुकम्मल तौर पर जो है जो दूसरा ग्रुप है बाबर आजम का उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और शाहिनशाह आफरीदी जिस ग्रुप के अंदर हैं, जिस ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं, उसको जो है उसके खिलाड़ियों को जो है और बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों को जो है वो दबाव का शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की हालत जो है वो हम देख रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हार गए और उसके बाद इंग्लैंड से आप सीरीज़ हार गए, उसके अलावा न्यूजीलैंड की BDCD टीम से आप जो है वो सीरीज़ बराबर कर चुके हैं। ये वाला माहौल जब होगा आप वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाएंगे। इन जाहिलों को ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है ऐसी जहालत नहीं किया करें। शाहिनशाह आफरीदी का करियर अब किस हद तक चल सकता है, वहाब रियाज जब तक बैठा हुआ है इसके करियर को कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, ये आने वाला दिन बताएगा। वहाब रियाज और शाहिनशाह आफरीदी एक दूसरे के इस वक्त आमने सामने हैं। खबर यह भी मिली है कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते, सामना आमना होता है तो आंखें इधर उधर करके चले जाते हैं, एक दूसरे से आंखें तक नहीं मिलाते। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर की, सीनियर मैनेजर की और पाकिस्तान के एक प्राइम बॉलर की। ये सूरत हाल अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर होगी तो घंटा पाकिस्तानी टीम जीतेगी। जब इस तरह का माहौल जब होगा ड्रेसिंग रूम का तो पाकिस्तानी टीम कौन सी तवज्जो के साथ मैचेस खेल सकेगी, क्या हाल होगा इस टीम का। और लोग बड़ी बड़ी तवक्कात वाबस्ता कर रहे हैं, ज़रा देखें अंदर क्या हो रहा है, क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, क्या एक दूसरे से दुश्मनियाँ निकाली जा रही हैं। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम गिरी हुई है, इसको सपोर्ट करो। जब अंदर से टीम को गिराया जा रहा है तो फिर बाहर से सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो आपने देखी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सिर्फ देखने के बाद जो है आगे नहीं बढ़ जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।